ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए है तो एंजॉय करें और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ लाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। एक समय उज्जैन नामक शहर में एक सौदागर माधव रहता था, जिसके परिवार में उसकी एकमात्र बेटी लक्ष्मी थी। जब लक्ष्मी सयानी हुई तो उसका आकर्षक रंग रूप देखकर वहाँ का राजा विक्रम उसे पाने के लिए चाले चलने लगा। लक्ष्मी की सुरक्षा की चिंता के कारण माधव का व्यापार के लिए बाहर जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता। एक दिन हिम्मत करके माधव ने व्यापार के लिए बाहर जाने की तैयारी की। उसने अपनी बेटी को बुलाया और सावधान करते हुए कहा, प्यारी बेटी, मैं व्यापार के लिए सिलसिले में बाहर कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम घर से बाहर ना निकलना। मुझसे वादा करो कि मैं लौटने तक तुम घर में ही रहोगी। संयोगवश जिस दिन माधव ने बाहर जाने की बात कही, उसी सुबह लक्ष्मी ने घर के पास एक बरगद के पेड़ पर किसी का पाला हुआ एक तोता देखा था, जिसने अपनी मधुर बोली और चतुराई भरी बातों से उसका मन मोह लिया था। लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, घर में अकेले रहने की बात सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या आप मुझे एक तोता दिला सकते हैं जो मेरे साथ रहे और मेरा मन बहलाए। माधव को अपनी बेटी की खुशी सबसे प्यारी थी। वह तुरंत निकल पड़ा और जल्द ही उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने सस्ते दामों पर एक तोता बेच दिया। माधव तोता लेकर घर लौटा और कई हिदायतें देकर व्यापार के लिए काशी की यात्रा पर निकल गया। जब राजा विक्रम को माधव के जाने की खबर मिली तो उसने लक्ष्मी से मिलने की योजना बनाई। उसने एक वृद्धा कमला को अपनी सहायता के लिए चुना और उसने हाथ लक्ष्मी के लिए एक चिट्ठी भेज दी। लक्ष्मी का तोता बहुत पसंद आया था। पिता के जाने के बाद वह अक्सर उससे बातें करती रहती थी। एक दिन उसने तोते को कहा, मोहन, मुझसे कुछ मीठी मीठी बातें करो। मोहन बोला, आज मैं तुम्हें एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ। सुनो। कहानी शुरू करते हैं। एक बार मथुरा में एक राजा यशपाल था। उसकी एकमात्र बेटी राधिका थी, जो उसकी इकलौती संतान थी। राधिका का कोई भाई बहन या सगी साथी नहीं था। उसका मन बहलाने के लिए राजा ने एक गुड़िया बनवाई जो राधिका से ही हूबहू मिलती थी। राधिका जहाँ भी जाती वह गुड़िया साथ ले जाती। दोनों इतनी एक समान थी कि जो कोई अंतर न कर पाता। एक दिन जब राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो राधिका अपनी गुड़िया लेकर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर राजा को मार डाला और राधिका को उठा ले गए। गुड़िया गाड़ी में ही रह गई। राधिका कुछ समय तक डाकुओं के साथ रोती बिलखती रही। फिर मौका देकर उसने चकमा देकर भाग निकली। चलते वक्त अयोध्या शहर जा पहुंची। वहीं की रानी सुमित्रा को राधिका बहुत पसंद आई और उसने उसे अपनी सेवा में रख लिया। जल्द ही राधिका रानी की सबसे प्रिय बहन बन गई, जिससे अन्य सेवक जलने लगे। एक दिन सेवकों ने राधिका से कहा, तुम तो रानी की सबसे प्यारी हो। उन्होंने तुम्हें अपने बेटे रघुवर के बारे में भी बताया होगा, जो अब नहीं रहा। यह सुनकर राधिका का दिल भर आया। वह रानी के पास गई और बोली, महारानी, मुझे आज पता चला कि आपने अपना बेटा खो दिया। मुझे बहुत दुख है। यह सुनते ही रानी मूर्छित हो गई, क्योंकि राजकुमार के बारे में बात करना निषिद्ध था। जो भी ऐसा करता उसे प्राण दंड मिलता था। लेकिन राधिका रानी की प्रिय थी, इसलिए उसे प्राण दंड नहीं बल्कि काल कोठरी में डाल दिया गया। कैद में राधिका का हाल बुरा होने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात रोती रही। एक आधी रात को उसे लगा कि कोठरी की कुंडी खुली। सहसा उसने देखा कि 5 लोग अंदर आए, 4 तांत्रिक और 5वीं रानी का बेटा रघुवर, जो तांत्रिका को बंदी था। तांत्रिक उसे आधी रात को हवाखोरी के लिए बाहर ले जाते थे। इस सौदागर के घर तभी माधव के घर का दरवाजे पर आई कोई नौकर लक्ष्मी के लिए पत्र लेकर आया था। यह चिट्ठी राजा विक्रम की थी, लेकिन लक्ष्मी कहानी में इतनी डूबी थी कि उसने नौकर से कहा, जब तक पिताजी वापस नहीं आते मैं कोई चिट्ठी नहीं लूंगी। नौकर चिट्ठी लेकर लौट गया। मोहन तोते ने कहानी जारी रखी।
सुबह तक काल कोठरी की चौकीदार ने देखा कि राधिका ने खाना नहीं छुआ तो उसने रानी को सूचना दी। रानी ने राधिका को बुलवाया। राधिका ने बताया कि रघुवर मरा नहीं है, वह तांत्रिक का बंदी है और आधी रात को उसे घुमाने ले जाते हैं। रानी ने अगली रात सैनिकों को हथियारों के साथ काल कोठरी में भेजा। सैनिकों ने तांत्रिकों को मार डाला और रघुवर को छुड़ा लिया। रानी ने रघुवर का विवाह राधिका से करने का विचार किया। तभी फिर दरवाजा पर दस्तक हुई। नौकर ने लक्ष्मी के राजा की चिट्ठी पढ़ने की जिद की, लेकिन लक्ष्मी बोली, ठीक है, कहानी पूरी हो गई है, अब चिट्ठी पढ़ लेती हूँ। लेकिन मोहन बोला, अरे कहानी अभी पूरी नहीं हुई, सुनो। राधिका ने रघुवर से विवाह करने से इनकार कर दिया और असरफियों की थैली लेकर पुरुष वेश में पाटलिपुत्र शहर की ओर चल पड़ी। वहां का राजकुमार चंद्रगुप्त बीमार था। सारे वेद हार चुके थे। राधिका ने पुरुष वेद में वेद बनकर राजा से कहा कि वह राजकुमार का इलाज कर सकती है। उसे एक रात राजकुमार के कमरे में अकेले रहने की अनुमति मिली। रात में राधिका ने पलंग के नीचे एक चोर दरवाजा देखा और उसमें घुस गई। एक सुरंग के अंत में उसने एक बुढ़िया को राजकुमार का दिल उबालते देखा। राधिका ने जलने की परवाह न करते हुए दिल निकाला और राजकुमार के मुंह में डाल दिया। राजकुमार ठीक हो गया। राजा को पता चला कि वेद एक स्त्री है। उसने राधिका से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़ी। वहां का राजकुमार अर्जुन अपनी जवानी खोकर गूंगा हो गया था। राधिका ने फिर रात में छिपकर देखा कि दो परियां खिड़की से आती है, राजकुमार के मुंह में कंकड़ निकालती है और सुबह उसे वापस डाल देती है। अगली रात राधिका ने कंकड़ चुरा लिया और परियों उसे ढूंढ न सकी और चली गई। राजकुमार की बोली लौट आई। राजा ने राधिका का राजवेश नियुक्त किया। राधिका फिर कन्नौज पहुंची, जहां का राजा हर्षवर्धन एक गुड़िया के साथ पागल हो गया था। राधिका ने गुड़िया को देखते ही कहा, ये मेरी गुड़िया है। राजा ने उसे अपनी दुल्हन समझा। तभी माधव के घर के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मोहन को समझ नहीं आया कि कहानी कैसे खत्म करें। फिर बोला, थोड़ा ठहरो, बस थोड़ा बाकी है। तभी आवाज आई, बेटी दरवाजा खोलो, मैं लौट आया हूँ। ये माधव की आवाज थी। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला और पिता को गले लगाया। माधव ने पूछा, शाबाश बेटी, तुमने मेरा कहना माना। तुम्हारा मोहन तोता कैसा है? दोनों तोते के पास गए, लेकिन वहाँ एक सुंदर युवक खड़ा था। उसने कहा, मैं कृष्ण एक राजकुमार हूँ। मैंने तोते का रूप धरा था क्योंकि मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूँ और राजा विक्रम की बुरी नीयत से उसे बचाना चाहता था। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? माधव और लक्ष्मी का कोई आपत्ति नहीं थी। लक्ष्मी का विवाह कृष्ण से हो गया और दृष्ट राजा विक्रम दुख और जलन में मर गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो ऐसी रोचक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं।